और आज 4 दल बनाए गए हैं माता सीता की खोज के लिए। सब दलों की विदाई कर दी गई। तीसरा दल बता है जिसमें विशेष विशेष वानरों को रखा गया है। तो बोले सीता की खोज के लिए जा रहे हैं हनुमान जी महाराज। तो सीता की खोज के लिए नहीं गए, सीता माता की खोज के लिए हनुमान जी लंका नहीं गए, क्योंकि सीता जी का पता आरण्य कांड में ही लग गया था राम जी को। सीता जी का पता आरण्य कांड में लग गया था। आप कहें कहां? जब जटायु गोद में बैठा था तो जटायु ने कहा था ये बात कि नाथ दशानन यह गति कीनी उते खल जनक सुताहर लीनी। तो बताइए फिर क्यों भेजा रहे इधर? फिर क्या जरूरत थी भेजाने की? अच्छा वहां की बात छोड़ दो, तो 10,000 की मिलिट्री लेके सुग्रीव किष्किंधा पर्वत पर बैठा हुआ था। और जब ऊपर से विमान निकला तो माता सीता विलाप कर रही थी। तो वो जब मित्रता होने के पश्चात आभूषण भी लाके सुग्रीव ने राम जी को बताए हैं, आभूषण बताए। तो सुग्रीव ने कहा ये बात, बोले गगन पंथ देखी हम जाता ओ परवश परी बहुत बिल पाता। राम राम हाँ राम पुकारी हमहु देख दीनहु पटडारी। ये आभूषण महाराज, ये देख लो आप। राम जी ने देखे, लक्ष्मण जी को बुलाया, बोले लक्ष्मण ये आभूषण क्या सीता जी के हैं? लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी नहीं पहचान पाए। बोले प्रभु मैं नहीं पहचानता। क्यों? तुमने सीता जी के दर्शन नहीं किए? बोले प्रभु किए। तो पहचान नहीं सकते? बोले हाँ नीचे के जो 2 आभूषण, क्योंकि वो तो उतारती नहीं है माताएं। नीचे जो आभूषण रहते हैं जिन्हें हम बोलते बिछिया, ये माताओं को कभी नहीं उतारना चाहिए। वैसे तो आभूषण रहना ही चाहिए, क्योंकि स्त्री का सबसे बढ़िया अगर कोई श्रृंगार है तो वो आभूषण है। ये सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार है। तो ऊपर ऊपर के जो कंगन वंगन थे वो माता सीता ने डाले थे। तो लक्ष्मण जी के सामने रखा तो लक्ष्मण जी नहीं पहचान पाए। तो वहां कहा कि लक्ष्मण भैया आप इतने वर्ष से माता सीता के साथ रह रहे, क्या आपने सीता जी के दर्शन नहीं किए? बोले नहीं। तो बोले अब तक साथ में थे? बोले आज तक मैंने माता सीता के दर्शन किए ही नहीं है, सिर्फ जनकपुर में किए थे, उसके पश्चात मैंने माता सीता के दर्शन नहीं किए। वो कौन से कंगन पहनती, किस प्रकार वो रहती थी, किस प्रकार की माला डालती थी। हाँ अगर पैरों के अगर कोई जेवर है तो मुझे बता दो, मैं उनको पहचान जाऊंगा कि मेरी दृष्टि आज तक माता सीता के पैरों पर गई है, पैरों से ऊपर आज तक गई नहीं है कभी। तो यहां पता लग गया था सीता जी का। अच्छा इसको छोड़ दो, तो संपाति समुद्र के किनारे बैठा हुआ था। संपाति ने स्पष्ट कहा है, बोले मैं देखूं तुम नाही गीदहि दृष्टि अपार और बूढ़ भयऊ न तो कर तो कछु सहाय तुम्हार। मैं बूढ़ा हो गया, मैं देख रहा हूं अशोक वाटिका में माता सीता बैठी है। तो सब बानरों को वापस से जाना था, लेकिन सीता जी का पता लगाने हनुमान जी महाराज लंका नहीं गए। तो किस लिए गए थे? हनुमान जी महाराज ने राम जी की बहुत सेवा की, बहुत सेवा की, बार बार सेवा करते, लेकिन हनुमान जी महाराज ने राम जी ने हनुमान जी महाराज को बेटा नहीं कहा। बस यही दुख रहता था हनुमान जी महाराज को ब्रह्मवेश कि भगवान मुझे स्वीकार क्यों नहीं कर रहा परमात्मा। तो सारे वानर जब समुद्र के किनारे पहुंचे हैं तो सामने जब समुद्र दिखाई दिया तो संपाति ने कहा जो 400 योजन समुद्र को लांग जाएगा वो सीता जी के दर्शन कर सकता है। तो सब वानरों ने कहा कोई 85, कोई 100, कोई कितना। तो उनने कहा कि भैया 100 के इस साइड वाले एक साइड हो जाओ, बाकी अगर कोई बचता है तो सामने आ जाओ। तो उसमें एक बचे। बोले कौन? बोले अंगद कयहूं जाऊं मैं पारा और जिये संशय कछु फिरती बारा। मैं जा तो सकता हूं लेकिन पारा वापस आने में थोड़ी दिक्कत है। तो लोगों ने कहा भैया क्या दिक्कत है, जब तुम जा सकते हो तो अगर थक जाओ तो थोड़ा विश्राम कर लेना, उसके बाद आ जाना। बोले नहीं,
तो इसमें कई संख्या आते हैं, लेकिन सीधा सा सरल मैं आपको बता दूं, क्योंकि राम जी की कथा बिल्कुल सरल है, उलझाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उलझाए बैठे हो, सूर्य थोड़ी बैठे हो। अब यहां से हम एक चौपाई की 10 अर्थ आपको बता दें तो आप कहेंगे महाराज वो गुरुजी ऐसे बोल रहे थे, जो गुरुजी ऐसे बोल रहे, सही कौन सी है? तो इसलिए सरल सा अर्थ में आपको बता दूं। जब किष्किंधा पर्वत से सारे वानर चलने लगे तो 50-50 वानरों के दल बनाए, मान लो। तो अंगद जी सेना नायक थे उस दल के, तो अंगद जी ने गिनना प्रारंभ किया तो 49 वानर बचे, एक गायब हो गए। तो अंगद ने विचार किया कि अभी चलते ही ऐसी स्थिति है कि वानर अभी से गायब होने लगे तो चलते चलते तो सारे गायब हो जाएंगे, तो ये पहला वाला है कहां, इसे पता तो लगाओ। तो अंगद जी वापस जाते हैं जहां राम जी बैठे हुए थे। तो अंगद जी वापस पहुंचे तो वहां एक झांकी देखते बहुत सुंदर। बाबा ने लिखा है, हनुमान जी महाराज लास्ट में पहुंचे हैं भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए। बोले पाछे पवन तने सिर नावा। ध्यान रखना भैया, हमसे जब कोई बड़ा होता है, भगवान के हम दर्शन करने जाते हैं तो समकक्ष होकर कभी दर्शन मत करना, सामने होकर दर्शन नहीं करना चाहिए। कुछ कुछ लोग ऐसे करके फिर आरती करते हैं, फिर दादाजी से ऐसी निगाह मिलाते रहते हैं। हमारी नजर उनके सामने नहीं रह सकते हम लोग, इसलिए ब्रह्म में पूजन भी करें तो समकक्ष होकर नहीं करना चाहिए, थोड़े बाजू होकर करना चाहिए, क्योंकि उनका तेज हम सहन नहीं कर सकते। इसलिए लोग कहते बोल महाराज हमें बहुत क्रोध आता है। अरे जब शेर से नजरें मिलाओगे तो क्रोध नहीं आएगा तो क्या होगा भाई? हम उनके यहां नजरें झुकाने लायक हैं। हमसे इतने अपराध हो रहे हैं, इतने अपराध हो रहे हैं कि जिस प्रकार एक मुजरिम अदालत में खड़ा रहता है, उसी प्रकार हमें भगवान के मंदिर में जाके हाथ जोड़ के खड़े रहना चाहिए कि हे परमात्मा, हम इतने बड़े दोषी हैं, इन अपराधों का होगा क्या? तो हनुमान जी महाराज जोरे नहीं गए राम जी के, दूर से ही प्रणाम किया है। बोले पाछे पवन तने सिर नावा। तो बोले महाराज इसका प्रमाण क्या है कि दूर से ही प्रमाण किया, प्रणाम किया? तो दूर से ही प्रणाम कर रहे थे, इसका प्रमाण यह है कि आधी चौपाई कह रही, ये चौपाई जो आने वाली ये कह रही। बोले पाछे पवन तने सिर नावा, फिर बोले जान काज प्रभु ने कट बुलावा। हनुमान दूर से प्रणाम कर दो, वापस आ जाओ, पास आ जाओ। हनुमान जी महाराज को बुलाया राम जी ने। वो जब राम जी के पास हनुमान जी महाराज पहुंचे तो हनुमान जी महाराज को राम जी ने बिल्कुल नजदीक बिठा लिया पास में, और जैसे ही पास में बिठाया तो राम जी ने एक हाथ रख दिया हनुमान जी महाराज के ऊपर। जैसे ही हाथ रखा तो पर सासी से सरोरहु पानी। अब लोग बाग हमसे बिहार में कहा, राजस्थान छत्तीसगढ़ में कहाँ कथा चल रही थी, तो हमने चौपाई बोली मेरी परसा शीस सरोरहु पानी। कर मुद्रिका दीन जन बोले महाराज पानी क्यों डाला एक लोटा हनुमान जी के ऊपर? अब पानी बहुत से रहते, अब अर्थ नहीं लगा पाते। लेकिन भैया रामचरितमानस की भाषा बहुत ही सरल भी है और बहुत कठिन भी है। रामचरितमानस में पानी किसे कहते हैं? पानी किसे कहते बताओ? अपन लोग पानी पानी को कहेंगे, लेकिन नहीं, रामचरितमानस में पानी हाथों को कहा गया है। इनको ये हाथों को कहा गया है। आप कहें प्रमाण? अभी बता देता हूं मैं। बोले सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोग पानी। पानी माने हाथ, हाथों की संज्ञा दी है। इसी प्रकार राम जी ने यहां हाथों की संज्ञा दी तो क्या कहते हैं? बोले पर शीस सरोरहु पानी, ओ कर मुद्रिका दीन जन जानी। वो अंगूठी निकाल के और राम हनुमान जी को दे दी, और नेत्रों में आंसू भरते हुए राम जी कहते हैं, बोले बहु प्रकार सीता है समझायो। हनुमान सीता को तुम समझाना जाके, तो चिंता न करें, मैं जरूर आऊंगा। तो हनुमान जी महाराज के नेत्रों से आंसू आने लगे। बोले प्रभु, एक बेटा अपने माता पिता का दुख मां को कैसे बताएगा कि पिता रो रहे हैं? ये तो अनुचित है। तो बोले फिर बोले एक काम करो, आप हमारे साथ चलो, आप हमारे साथ चलो।
तो बोले हम साथ चलें? बोले हाँ। तो बोले कैसे ले जाओगे, लोग बाग कहेंगे राम आ गए। बोले आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप तो हमारे साथ चलो। तो बोले कैसे चलेंगे? बोले हम आपको ले चल रहे, आप चिंता मत करिए। तो राम जी भी लंका हनुमान जी के साथ गए थे, राम जी भी गए थे। अब प्रमाण बताऊंगा मैं आपको। तो यहां पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखा कि जब राम जी ने स्वीकृति दे दी कि हम आपके साथ चल रहे हैं, तो हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाते और क्या कहते हैं? बोले हनुमत जन्म सुफल करी माना। और राम जी को कहां बिठा रहा? बोले चले हो हृदय धरी कृपा निधान। अंतःकरण में उठाल के और छोटे से रूप में राम जी को लेके जा रहे हैं। तो ये झांकी अंगद जी देख रहे थे, ये सारी झांकी अंगद जी देख रहे थे। जब अंगद जी ने देखा कि आशीर्वाद हनुमान जी को मिल गया, अंगूठी हनुमान जी को मिल गई और कान में हनुमान जी के राम जी ने कुछ कह दिया, तो ये सारी बातें जब हनुमान जी को मिल गई तो मैं अगर जाऊंगा तो माता सीता से कहूंगा क्या? क्या कहूंगा जाके कि मैं कौन हूं? तो इसलिए आज अंगद जी कह रहे हैं अंगद कहूं जाऊं मैं पारा और जिए संशय कछु फिरती वारा। अंगद कहूं जाऊं मैं पारा जिय संशय कछु फिरती वारा। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अंगद कहूं जाऊं मैं पारा जी संशय के जो फिरती। कोई संशय नहीं था, मात्र हनुमान जी के दर्शन कर लिए थे कि हनुमान जी को आशीर्वाद मिल गया, निशानी हनुमान जी को मिल गई, तो फिर मैं जाऊंगा तो माता सीता से कहूंगा क्या कि मैं कौन हूं। इसलिए अंगद जी कहते हैं। तो बोले जाना है वो जिसे जाना है वो कहाँ है? जिसे जाना है वो कहाँ है? अच्छा, हनुमान जी की एक विशेषता रहती, आप कितना भी सुंदर कांड पाठ करते रहो और अगर आपने किष्किंधा का 30वां दोहा अगर नहीं किया तो आपका काम होने वाला नहीं है। हाँ, क्योंकि हनुमान जी महाराज जब काम रहता है, जब तो काम करते रहते, और जब काम नहीं रहता तो भगवान के भजन में चले जाते हैं। इन्हें भूलने की बीमारी है, इन्हें ये पता नहीं रहता कि हम कितने बलवान हैं, इन्हें पता नहीं रहता। क्योंकि एक बार हनुमान जी से पूछा कि आप तो बहुत बलवान हैं। बोले किसने कहा? बोले श्लोक लिखा है, बोले अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलावदेहम धनुज वन किशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम बानरा नाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। आप तो बहुत बलवान हैं। बोले हम बिल्कुल बलवान नहीं। और हनुमान जी महाराज ने कहीं नहीं कहा। तो फिर अतुलित बल आपको क्यों लिखा है? बोले हमारा बल नहीं है, ये राम जी का बल है। अतुलित बल राम जी को कहा गया, हनुमान जी को नहीं कहा। अतुलित बल राम जी का है। आप कहें प्रमाण आरण्य कांड में जाइए। आप आरण्य कांड में जब इंद्र का पुत्र जयंत माता सीता के चरणों में चोंच मार के भागता है, तो भागने के पश्चात जब नारद जी मिलते हैं और नारद जी कहते हैं जहां अपराध किया वहीं पर तुम्हारा मोक्ष होगा, तो नारद जी वापस आते हैं और वापस आने के पश्चात माता सीता के चरणों में गिर जाते हो। माता सीता जब उन्हें माफ कर देती हैं तो राम जी जयंत से पूछते क्यों आए थे तुम यहां पर? बोले प्रभु मैं आपका बल देखने के लिए आया था कि आप में बल कितना है। तो बोले देख लिया? बोले हाँ। तो बोले कितना है, कितना बल है? तो यहां पर जयंत जी पुष्टि कर रहे हैं। बोले अतुलित बल प्रभु अतुलित ताये, अतुलित बल प्रभु अतुलित ताये। अतुलित बल प्रभु अतुलित ताये। अतुलित बल प्रभु अतुलित ताये। अतुलित बल अतुलित प्रभुताये। अतुलित बल प्रभु प्रभुताये। मैं मति मंद जान नहीं पाई। मैं मति मंद जान नहीं पाई। कहते हैं अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। आपका अतुलित बल है, प्रभुताई भी आपकी अनेक है।
और मैं तो मूर्ख था जो जान नहीं पाया। तो यहाँ पर हनुमान जी महाराज कहते मुझे नहीं कह रहे, ये तो राम जी का बल है। बोले अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलावदेहम, ये अतुलित बल मेरा नहीं है। और ध्यान रखना भैया, ये हमारा बल आपके अंदर ताकत है तो ये हमारा नहीं है, ये किसका है? बोले हनुमान जी जैसे राम जी को माता पिता, सीता माता और राम जी को माता पिता मानते हैं, उसी प्रकार आपका जो बल है आपका नहीं है, आपके माता पिता के द्वारा दिया हुआ जो संस्कार है, आपके माता पिता के द्वारा जो दिया हुआ भरण पोषण है, उसका ही बल है आपके पास में है। कभी अपना बल स्वीकार मत कर लेना, क्योंकि माँ अगर आपको अपने आंचल का दूध नहीं पिलाती तो आपके अंदर बल आता ही नहीं। इसलिए आप जो चल फिर रहे हैं, आप जो गरज रहे हैं, आप जो चमक रहे हैं, ये सिर्फ उन माता पिता की कृपा है जो आपके अंतःकरण में बल बैठा हुआ है। ये हनुमान जी महाराज इस तरह से शिक्षा देते हैं, इसलिए हनुमान जी महाराज ने कभी स्वीकार नहीं किया। तो आज हनुमान जी महाराज जाने के लिए तैयार होते हैं, जगाया गया। बोले बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सुत्रास भयो जग को, एह संकट काहू सो जाते न टारो। देवन आन करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। सारे संकटों का निवारण अगर कहीं होगा तो वो हनुमान जी महाराज के दरबार में होगा। सब संकट, जितने भी संकट, वो ध्यान रखना भैया। अगर राम जी के पास पहुंचना है, जैसे विधायक के पास पहुंचना है तो सचिव की बहुत जरूरत होती है, बगैर सचिव के नहीं पहुंच पाओगे। मुख्यमंत्री के पास पहुंचना तो पीए की बहुत जरूरत होगी, और गुरु के पास पहुंचना तो चेला से मिल लो। ये सीढ़ियां हैं। तो बोले राम जी के पास जाना, तो राम जी की सीढ़ी कौन सी है? पहले किससे मिलना पड़े, दरखास्त देनी पड़ेगी। बोले कहां? बोले राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिन पैसारे, होते न आज्ञा बिन पैसारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। हनुमान जी महाराज की जब तक आज्ञा नहीं होगी, जब तक आप परमात्मा के दरबार में नहीं जा सकते। और हनुमान जी महाराज की फीस क्या है? रिश्वत लेते वो भी? हनुमान जी महाराज की रिश्वत लेते? या समझ करना नहीं लेते? वो लेते जरूर हैं, उन्हें देना पड़ेगा। बोले क्या देना पड़ेगा? बोले राम नाम मन दीप धर। हनुमान जी की रिश्वत क्या है? बोले मेरे प्रभु का नाम जपो बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अगर आपने नाम जप लिया तो प्रभु के पास तो दरखास्त जाएगी नहीं, सारे ही केस में यही सॉल्व कर दूंगा। आपको वहां जाने की जरूरत ही नहीं, बाखर में सीएम के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही समाप्त कर दूंगा आदि फाइलें तो। लेकिन रिश्वत आपको देनी पड़ेगी। वो रिश्वत क्या है? सीताराम 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 गाए जाओ, आँखियों के प्रेम से मन को बढ़ाए जाओ। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी को चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा, और राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा।
आज हनुमान जी महाराज जागृत हुए हैं और जाने के लिए तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर 5 अर्धाली हैं, बहुत सुंदर, इस मानव जीवन के लिए बहुत बढ़िया शिक्षा देती है। 5 अर्धाली। हनुमान जी महाराज कौन हैं? बोले युवा। और जामवंत जी कौन है? बूढ़े। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। और हनुमान जी महाराज कौन है? अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलावदे हम धनुष, मतलब बहुत सामर्थ्यवान है, हर चीज से संपन्न है। लेकिन यहां बहुत सुंदर कथा निकलती है रामचरितमानस में। कहते हैं हनुमान जी महाराज, बोले कनक बरन तन तेज विराजा और मानहु अपन गिरन कर राजा। सिंहनाद कहीं बारही बारा लीलहि नागहु जल निधि खारा। सहत सहाय राव नहीं मारू आनहु यहाँ त्रिकूट उपारू। इतने चीज मैं कर सकता हूं, जामवंत जी कह रहे हैं। लेकिन फिर भी हाथ जोड़ कर कहते हैं, बोले जामवंत में पूछन तो ही और उचित सिखावन दीजहु मोहि। क्या संकेत देना चाहते हैं? बोले हनुमान जी महाराज क्या है? जोश। हनुमान जी महाराज जोश है, ताकत है। और जामवंत जी क्या है? होश। जामवंत जी होश है। जैसे आपके परिवार में आपके पिताजी हो गए होश और उनका बेटा हो गया जोश। आपके परिवार में आपकी सास हो गई होश और बहू हो गई जोश। हाँ, यही कथा है। ये होश और जोश है। जिस दिन होश और जोश में सामंजस्य बन गया, जिस दिन होश और जोश में सामंजस्य बन गया, माने सहमति बन गई, तो समझ लेना उस घर में सुंदर कांड प्रारंभ हो जाएगा। और जिस दिन होश और जोश में सामंजस्य नहीं बना, तो उस घर में लंका कांड बना बनाया है। इसलिए क्योंकि ये जो बैठे हुए बुजुर्ग, इनका अनुभव है। आप जो आए हैं, भले ही आप कलेक्टर बन जाएं, एसपी बन जाएं, जो भी बन जाएं, जैसे एक साइंस वाले व्यक्ति से कह दो तुझे मही भाना है, साइंस वाला व्यक्ति है, उससे बढ़िया प्रक्रिया लैब के द्वारा बताया गया कि मही ऐसे ऐसे भांता है, तो उससे आप कहेंगे तो वो किताब लेके आएगा, फिर वो सामने रखेगा, फिर दूध लाएगा, फिर उसमें थोड़ा कितना मही डालना है तौल के मही डालेगा, फिर उसे कितने दिन रख रहा है वो रखेगा, फिर उसे इतनी बार कैसे भाना है, फिर इतनी बार कैसे भाना है, ये सब प्रक्रिया वो करेगा नहीं, क्योंकि उस पढ़ाई की है। अच्छा, एक जो ढोर चराने वाला व्यक्ति है, उससे कह दो मही भां दो, तो वो लाएगा, वो पटकेगा, वो दड़ा दड़ भां के एक कना करके 1 घंटा में दे देगा आपको। मतलब अनुभव। इन लोगों का जो 50 साल का 80 साल का अनुभव है, ये बचपन से लेके वहां तक जो आए हैं, तो इनका पूरा अनुभव है जमाने का। लेकिन हम लोग अभी उस रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते के हेड मास्टर रह चुके हैं। बुजुर्ग, जिस रास्ते पर हम चलना प्रारंभ किया है, ये उसके प्रिंसिपल रह चुके हैं और हम उनकी प्रिंसिपल बनना चाहते हैं। तो हनुमान जी महाराज यही कहना चाहते हैं कि भैया, आप कितने भी सामर्थ्यवान बन जाएं, आप कितने भी स्वरूपवान बन जाएं, आप कितने भी ताकतवर बन जाएं, लेकिन अगर अपने माता पिता की आज्ञा के द्वारा अगर आप कोई काम करेंगे तो सुंदर कांड बना रहेगा। और माता पिता की अवहेलना करके करेंगे तो समझ लेना आपके घर में लड़ाई झगड़ा लंका कांड बना। ये बिल्कुल कटु सत्य है। एक बार क्या हुआ, एक बारात जा रही थी, इसके बाद विश्राम करेंगे। बारात जा रही थी तो पाणिग्रह संस्कार में बढ़िया जाने की तैयारी हुई, तो लड़की वालों ने कह दिया कि हमारे यहां कोई बुजुर्ग नहीं आएगा। जब बच्चे बच्चे आए पूरे, तो बच्चे बहुत प्रसन्न हो गए। अब बुजुर्ग नहीं आएंगे तो बढ़िया पिएंगे खाएंगे, डीजे पे डांस वांस करेंगे, कोई मना करने वाला रहेगा नहीं। अच्छा, बड़े बुजुर्ग रहते थोड़ी शर्म रहती, तो वो बहुत प्रसन्न हुए। जब बहुत प्रसन्न हुए तो बढ़िया बच्चों को सबको बुला लिया जो जवान थे दूल्हे ने, और जाने की तैयारी हुई। तो उनके घर के जो दादाजी थे उन्होंने कहा, काय बेटा सब बारात में चले, हमसे कोई पूछे ही नहीं रहो। तो उन्होंने कहा, दादाजी वो लड़की वालों की शर्त है कि कोई बुजुर्ग नहीं आएगा। तो बोले, बेटा बुजुर्ग के बगैर काम नहीं चलेगा आपका, रख लो एक आध। तो बोले, ना दादाजी वो हम सब करके लेंगे, और आप जाएंगे तो वो भावर कैंसिल हो जाएगा। तो दादा ने बहुत आग्रह किया, बोले एक काम करो, कहीं छुपा के रख लो, हमें रख तो लो, जरूरत पड़ जाए कहीं। तो एक तखत पड़ा था, उसके नीचे दादा को रख दिया।
गद्दे के नीचे, वो सब बैठ गए। वो ट्राली जैसे ही चलना प्रारंभ हुआ, एक नदी के पास पहुंचे हैं तो उस पार रहे लड़की वाले, इस पार रहे लड़का वाले। तो लड़की वालों ने शर्त रख दी, पहले इस नदी को दूध से भरो, उसके पश्चात तुम पार करना, इसे दूध से भरो। अब वो बहुत परेशान सारे, अब कहीं अब नए लड़का जवान कहीं सांची डेयरी फोन लगा रहे, कहीं श्रद्धा डेयरी फोन लगा रहे कि हमें इतने कुंडल दूध चाहिए, उतने कुंडल दूध चाहिए। तो बारात 2-3 घंटा रुकी रही। तो बुजुर्ग को पसीना आया तो उसने कहा, काहे भैया बहुत देर की ट्राली रुकी है, क्या कोई गड़बड़, पंचर वंचर हो गई? बोले दादा पंचर बिल्कुल नहीं हुई है, लड़की वालों ने शर्त रख दी है कि पहले इस नदी को दूध से भरो, उसके पश्चात इस पार आओ। तो बोले इतनी सी बात? बोले हाँ। तो बोले यहां से खबर भिजा दो कि हम दूध हमारे पास बहुत है, हम दूध से भरने के लिए तैयार है, पहले आप इनका पानी खाली करो। तो जैसे ये कहा तो वहां से आवाज आई कि बारात में कोई बुढ़ा जरूर है, कोई उसमें है अनुभवी। तो कहने का तात्पर्य है मेरा कि हम लोग जहां दिमाग चलाते हैं, जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, जो हमारे अनुभवशील व्यक्ति बैठे हैं, बहुओं से मेरा निवेदन है, जो बहू बनी बैठी हैं, आपको भी कभी सास बनना है। और जब आप अनुभव करते जाएंगे तो अभी से आप अपनी सास का अनुभव लीजिए, और लेंगे तो स्वाभाविक है कि आपका जीवन बढ़िया चलेगा। और जो चाबी के लिए तरसती हैं कि अब तिजोरी की चाबी मिल जाए, पैसा की चाबी मिल जाए, अगर सास के पद चिन्हों पर चलने लगें, सास को बढ़िया गर्म चाय देने लगें, उनके चरण स्पर्श करने लगें, तो चाबी तो अपने आप तुम्हारे हाथ में आ जाएगी, तुम्हें जरूरत ही नहीं देने की, पूरी संपत्ति आपकी है वैसे। इसलिए यहां पर कहते हैं, बोले जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजहु मोहि। जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजहु मोहि। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजहु मोहि। कहने का तात्पर्य है, आज हनुमान जी महाराज की लंका के लिए यात्रा होती है, तो जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी महाराज बुजुर्ग की जो आशीर्वाद था वो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने क्या कहा, इतना करो तात तुम जाई, सीता ही देख कहूं सुधी आई। बाकी सब काम राम जी करेंगे, आपको मात्र इतना करना है। हनुमान जी महाराज को बहुत प्रिय लगे। आज बुजुर्ग के वचन, बुजुर्ग का आशीर्वाद हनुमान जी महाराज को बहुत प्रिय लगा है। हम भी यही आशा करते हैं कि ब्रह्मेश बड़े नौनहाल बेटे हैं, बहुएं हैं, इनको भी बुजुर्ग का आशीर्वाद जिस दिन हनुमान जी जैसा लगने लगेगा, उस दिन हमारी कथा यहाँ बाँचने का हमारा फल प्राप्त हो जाएगा, हमें एक दक्षिणा प्राप्त हो जाएगी उसी दिन। तो जामवंत जी ने कहा, तो यहाँ पर जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। बड़ी प्रसन्नता हुई है। और हनुमान जी महाराज ने कैसी यात्रा की है, किस प्रकार का ही समय अधिक हो गया है। हालांकि हमारे यहाँ श्रोता इतने बढ़िया हैं कि अगर 5 घंटे भी कथा कहो तो बढ़िया प्रेम से सुनते हैं, बड़े आनंद आता है। और जहाँ श्रोता अच्छे हों तो वहाँ हमें कहने में भी आनंद की प्राप्ति होती है। रामचरितमानस की कथा अगर 1 महीने भी अगर 3-3 घंटे बोली जाए, 1 महीने भी, तो भी पूरी नहीं होती। चलने दें, भोजन पानी होना है इन लोगों सबका, चलने दें क्या? 2-5 मिनट और चलने दें। हाँ, अगर हो इच्छा तो, नहीं तो अब भूख भी लगी हो फिर कथा सुनना तो मतलब क्या उससे भाई। अच्छा चलिए, तो यहाँ पर हनुमान जी महाराज ने एक बात और बहुत अच्छी की, उसकी और हम पुष्टि कर दूं। देखिए आप, यहाँ पर जामवंत जी के वचन जब अच्छे लगे तो जामवंत के वचन सुहाए, और सुन हनुमंत हृदय अति भाए। बहुत अच्छे लगे। बोले अब मैं जा रहा हूं, तुम यहां पर फल खाओ, तुम बढ़िया फल खाओ, विश्राम करो, काम होगा। तो बानरों ने कहा, महाराज आप कैसे कह रहे हैं कि काम होगा पूरा? तो हनुमान जी महाराज ने एक युक्ति बताई बहुत सुंदर। तब लगी मोह परख तुम भाई, और सह दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीता ही देखी, काल सिद्ध होगा। क्यों?
कि होई काज मोहे हरस बिसेखी। मेरा हृदय कह रहा है, प्रसन्नता हो रही है काम करने में, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये प्रसन्नता हो रही है तो काम सिद्ध होगा। और आप भी ध्यान रखना भैया, अगर कोई भी काम करने के लिए जाए भगवान का स्मरण करके और आपका मन प्रफुल्लित हो जाए, आनंदित हो जाए, तो समझ लेना आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाई लिखी, हनुमान जी महाराज कह रहे होए है काज मोहि हरस बिसेख। प्रसन्नता हो रही है, लेकिन जो काम असफल होता है तो भगवान उसका संकेत करता है कि नहीं मालूम होगा कि नहीं होगा। अपनी भावना कहती है कभी कभी, नहीं मालूम होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा कि नहीं होगा, और जो होगा उसमें प्रसन्नता होती है। जैसे आज के हमारे बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई वाला बच्चा कभी नहीं सोचता कि मेरा फेल होऊंगा, क्योंकि उसे प्रसन्नता रहती है कि मैंने 12 महीने मेहनत की है, बस उसकी नजर रहती है डिवीजन पे कि परसेंटेज कितना आएगा, फेल पे नहीं रहता। आज का बच्चा फेल हो ही नहीं रहा, कोई बहुत ही नहीं तो मैंने देखा है वो तो ताकि बच्चियां तो आए फेल हो ही नहीं रही, बच्चियां फेल नहीं हो रही। कारण कि वो बहुत मेहनत कर रही हैं, वो उनके अंदर प्रसन्नता रहती है इस बात की कि हमने जो परीक्षा दी है, पेपर दिया है, तो हमारी बच्चे हम पूछते हैं बेटा पेपर बहुत अच्छा गया, माने प्रसन्नता, उसे टेंशन है ही नहीं कि मुझे फेल होना है। क्यों? क्योंकि हुई ये काज मोहि हरस बिसेखी, प्रसन्नता हो रही इसलिए। और जिस दिन उसे डर बैठ जाए तो समझ लेना उस कार्य में असफलता मिलने के चांसेस हैं। तो यहां पर बोले जब लगी आवो सीत ही देखी और होए काज मोहि हरस बिसेखी। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि हर्ष होगा, और हम भी यही चाहते हैं कि ब्रह्मेश कोई भी काम करे तो भगवान का स्मरण करके ही करें, परमात्मा का स्मरण करके ही करें, माता पिता का आशीर्वाद लेके ही कोई काम करें, तो आपका काम कभी असफल नहीं होगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आरती करते हैं।